नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन तीनों ही टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो होने वाला है ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज होने वाला है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2025 के अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हिरेश सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार है शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, ये आदिवासी सामाजिक चेतना एवं उत्थान हेतु दिया जाता है। ठीक है, और किसे दिया गया? तो 2025 में दिया गया श्री हिरेश सिन्हा जी को। दोस्तों ये जो पुरस्कार था ये वितरण किए भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति श्री पी राधाकृष्णन जी ने, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, कब दिया गया यह पुरस्कार? तो 5 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन के अवसर पर यह पुरस्कार जो था दोस्तों ये वितरण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में यति यतन लाल अलंकरण किस संस्था को मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारतीय कुष्ठ निवारक संघ को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है यति यतन लाल अलंकरण पुरस्कार। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य अलंकरण 2025 के गुंडाधुर सम्मान से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ज्ञानेश्वरी यादव को। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। गुंडाधुर प्रसाद की पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है और 2025 में ज्ञानेश्वरी यादव को दिया गया है पुरस्कार। अगला देखते हैं, वर्ष 2025 में मिनी माता सम्मान किन्हें दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ललेश्वरी साहू को वर्ष 2025 में मिनी माता सम्मान दिया गया। ठीक है, ये जो मिनी माता सम्मान है दोस्तों ये महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। अगला देखते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सहकारिता क्षेत्र से संबंधित है आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। ठीक है, ये जो पुरस्कार है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति धमतरी को मिला है। किसे दिया गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार? तो 5 नवंबर को दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा, ठीक है, ये पुरस्कार वितरित किया गया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति धमतरी को ये पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान? तो ये सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में हबीब तनवीर सम्मान, ठीक है, ये किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा जी को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में हबीब तनवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो हबीब तनवीर सम्मान है ये समकालीन रंग कर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं, प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदनी साहू को। ठीक है दोस्तों, चांदनी साहू किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा तीरंदाजी से संबंधित है। किस क्षेत्र से? तो तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया गया चांदनी साहू को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य अलंकरण 2025 के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेश अग्रवाल। ठीक है, श्री राजेश अग्रवाल जी को सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक योगदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2025 किसे प्राप्त हुआ? तो ये दोस्तों डॉक्टर चित्तरंजन कर जी को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चक्रधर सम्मान 2025, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शास्त्रीय संगीत व नृत्य के लिए दिया जाता है आपका चक्रधर सम्मान 2025। तो 2025 में पंडित कीर्ति माधवलाल व्यास जी को ये पुरस्कार जो है चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, दाऊ मंदराजी सम्मान 2025 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिखी क्षत्रिय को। ठीक है, और ये जो दाऊ मंदराजी सम्मान है दोस्तों ये लोक नाट्य व लोक शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महाराजा अग्रसेन सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र राजू अग्रवाल जी को महाराजा अग्रसेन सम्मान 2025 प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए ये जो महाराजा अग्रसेन सम्मान है ये सामाजिक समरसमता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता हिंदी पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर संदीप तिवारी जी। अगला देखते हैं मधुकर खेर पत्रकारिता जो कि अंग्रेजी की भाषा की है ये पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुश्री भावना पांडे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दानवीर भीम शाह पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री नीरज कुमार वाजपेयी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दानवीर भामा शाह पुरस्कार जो है ये दानशीलता व सौहार्द के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला देखते हैं धन्वंतरी पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है आपका धन्वंतरी पुरस्कार 2025। और याद रखिएगा दोस्तों कि 2025 में डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ जी को दिया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट है बिलासा देवी मत्स्य विकास पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सुखदेव दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुखदेव दास जी को बिलासा देवी मत्स्य विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भंवर सिंह पोरते आदिवासी सेवा सम्मान 2025 किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जांगो रायतर संस्था को दिया गया। ठीक है, जंगो रायतर संस्था जो कि कांकेर में है इस संस्था को डॉक्टर भंवर सिंह पोरते आदिवासी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ स्थित है आपका जंगो रायतर संस्था? तो कांकेर में स्थित है। अगला देखिएगा पंडित लखनलाल मिश्र अपराध अनुसंधान पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका श्री योगेश कुमार साहू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे मिला है? तो श्री मनीष तिवारी जी को छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य सम्मान 2025 किसे मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रोहित कुमार कोसरिया जी को मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं किशोर साहू हिंदी या फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सुनील सोनी जी को दिया गया। नेक्स्ट है लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राकेश तिवारी जी लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए डिटेल्स ज़्यादा बताते रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगला है कि लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी को लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान 2025 मिला है राज्य अलंकरण में। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण निर्देशन 2025 किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुराग बसु को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अवंतीबाई लोधी वीरांगना सम्मान 2025 किसे मिला है? तो श्रीमती प्रेमशिला बघेल जी को। ठीक है, अवंतीबाई लोधी वीरांगना सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि माता बहादुर कलारिन सम्मान 2025 किसे मिला है? तो श्रीमती शिल्पा पांडे। ठीक है, सृष्टि इनका निकनेम है, इनको दिया गया है माता बहादुर कलारिन सम्मान। अगला देखते हैं पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान 2025 किसे मिला है? तो श्री अवधेश कुमार जी को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान 2025 दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संस्कृत भाषा सम्मान 2025 किसे मिला है? तो डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी को। डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी को संस्कृत भाषा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है गुरु घासीदास सामाजिक चेतना सम्मान 2025 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवन दास जांगड़े व शशि गायकवाड़ जी को गुरु घासीदास सामाजिक चेतना सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं
डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका थनेंद्र साहू व वामन टिकरहा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न जो पुरस्कार है ये दिया गया थनेंद्र साहू जी को और वामन कुमार टिकरिहा को। अगला है चंदूलाल चंद्राकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, हिंदी पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। कौन है दोस्तों? तो सोमेश पटेल व अभिषेक शुक्ला को दिया गया। नेक्स्ट है रामानुज प्रताप सिंह देव यशस्वी श्रम सम्मान 2025 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथिलेश कुमार व एनटीपीसी पुसौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका रामानुज प्रताप सिंह देव यशस्वी श्रम सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल विधि सम्मान 2025 किसे मिला है? तो खेमचंद जैन व अन्य तीन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अन्य तीन बोला है दोस्तों वो एक तो हो गया आपके खेमचंद जैन जी, ठीक है, दूसरे हो गए डॉक्टर सुरेश मणि त्रिपाठी जी और तीसरे हो गए दोस्तों डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे और चौथे भरत लाल सोनी। ठीक है, इन चारों को दोस्तों बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल विधि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवा रायपुर में किया गया। नवा रायपुर का जो मेफेयर लेक रिसोर्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, देखिए ये जो कार्यक्रम है 17 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था इसका आयोजन? तो 17 जुलाई 2025 को मेफेयर लेक रिसोर्ट नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में कुल कितने मिशन जो है दोस्तों ये निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुल 10 मिशन निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से स्वस्थ छत्तीसगढ़, ठीक है, आईटी हो गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस हो गया, हरित उत्पादन, ये सभी जो है दोस्तों शामिल किए गए हैं छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अकॉर्डिंग 2047 तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी का जो लक्ष्य है ये कितना निर्धारित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका 75 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ विजन के अकॉर्डिंग 2047 तक छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है इसको 75 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान जीडीपी की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 5.1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की क्या है? जीडीपी है। ठीक है, जिसे 15 गुना, कितने गुना की वृद्धि किया जाएगा? तो 15 गुना की वृद्धि किया जाएगा 2047 तक। 2047 विजन में कृषि जीडीपी को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो अंजोर विजन 2047 है, ठीक है, इसमें कृषि जीडीपी को कितने करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 11 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 98,000 करोड़ रुपए है आपका कृषि जीडीपी। ठीक है, यानी कि 11 गुना की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। अगला देखते हैं अंजोर विजन 2047 में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50% से अधिक रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? तो 3% है और इसे 17 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ठीक है, 2025 का भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार 2047 का विजन दिखा रही है आपको। सोचिए बस्तर पंडुम 2025 किस कारण से विशेष रूप से चर्चित रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 210 माओवादियों का सामूहिक समर्पण हुआ था, आत्मसमर्पण। देखिए तो कहीं कहीं पे 208 भी दिया है और कहीं कहीं पर 210 भी दिया रहता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ऑप्शन में से किसी एक को ही देगा। 210 माओवादी का सामूहिक समर्पण हुआ है यहाँ पर 17 अक्टूबर 2025 को कांकेर दंतेवाड़ा क्षेत्र में सामूहिक सरेंडर किए हैं ये लोग। अगला देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिंदी के लिए। ठीक है, वे 12वें हिंदी लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं, ठीक है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो दीवार में एक खिड़की रहती थी ये रचना विनोद कुमार शुक्ल जी के है। ठीक है, इसी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 में। अगला क्वेश्चन है
2025 में किस नक्सली नेता की मृत्यु पर नक्सल आंदोलन की सबसे बड़ा झटका माना गया? तो सही जवाब है दोस्तों इसका बसव राजू। ठीक है, किसका? तो बसव राजू का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीपीआई माओइस्ट का महासचिव था और इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था। मई 2025 को मारा गया आपका बसव राजू। और हाल ही में दोस्तों हिडमा को भी मार दिया गया है। ठीक है, हिडमा के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से 1 अप्रैल 2025 को किन जिलों को हटाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राजनांदगांव हो गया। ठीक है, इसके अलावा खैरागढ़ और कवर्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एलविद पंचायत योजना के अंतर्गत नक्सल मुक्त पंचायतों को कितनी सहायता दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 करोड़ रुपए दिया जाता है एलविद पंचायत योजना के तहत। ठीक है, देखिए पंचायत जो होता है इनके द्वारा जब नक्सल मुक्त घोषित हो जाते हैं इन्हें, तो 1 करोड़ रुपए उस पंचायत के विकास के लिए सरकार देती है। अगला देखते हैं। 2025 में पहला नक्सल मुक्त पंचायत कौन सा बना? तो सही आंसर हो जाएगा बड़े सेट्टी जो पंचायत है दोस्तों, ये 2025 का पहला नक्सल मुक्त पंचायत बना है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सुकमा जिले का पंचायत है ये आपका बड़े सेट्टी। अगला देखते हैं। नक्सल समर्पण पर AK-47 जमा करने पर कितनी राशि मिलती है? देखिए नक्सली जब समर्पित करते हैं दोस्तों, आत्मसमर्पण करते हैं, तो जो AK-47 होती है, ठीक है, ये अगर गन ये लोग जमा करते हैं तो इसके लिए इन्हें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, कितनी राशि मिलती है? तो 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है नक्सल पुनर्वास नीति 2025 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IIM रायपुर MBA पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसका पूर्ण फीस देती है और इसके साथ साथ 50,000 जो मासिक स्टाइपेंड देती है छत्तीसगढ़ सरकार इसके तहत। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? अब ये जो योजना है आपका पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस योजना, ठीक है, MBA, तो इसके लिए जो दोस्तों अनिवार्य शर्त है वो है छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना। ठीक है, अभी तक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी यदि है तो इसके लिए क्या होता है? पात्र हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना, ठीक है, CG-SAY कितने जिलों में लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 विकास खंड और 2 जिलों में लागू है। कितने जिलों में लागू है पूछा है, तो 2 जिलों में लागू है। इसके अलावा दोस्तों 5 विकास खंड में भी लागू है। ठीक है, विकास खंड में जसपुर और कबीरधाम जिला के 5 ब्लॉक में ये लागू किया गया है। अगला देखते हैं। CG-SAY योजना जिन जनजातियों के लिए विशेष रूप से लागू है? तो CG-SAY जो योजना है दोस्तों, ये मुख्य रूप से PVTG जो जनजातीय समूह होती है इनके लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो PVTG में आपका पहाड़ी कोरवा हो गया, बिरहोर और बैगा, तो इनके लिए ये CG-SAY जो योजना है वो लागू किया गया है। अगला देखते हैं। महानदी जागरूकता अभियान कहां से प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा धमतरी से। ठीक है, 2 मई 2025 को ये जो योजना था महानदी जागरूकता अभियान, ये 2 मई 2025 से लॉन्च हुआ। अगला देखते हैं। तीसरा अंतरराष्ट्रीय छत्तीसगढ़ NRI सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकागो में तीसरा अंतरराष्ट्रीय छत्तीसगढ़ NRI सम्मेलन लागू हुआ। ठीक है, आयोजित हुआ था, नाचा द्वारा आयोजन किया गया था। किसके द्वारा NRI सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? तो नाचा के द्वारा आयोजित किया गया था। कहां पर? तो शिकागो में। अगला देखते हैं। वैश्विक विधायक सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोस्टन में। ठीक है दोस्तों, 4 से 6 अगस्त 2025 को बोस्टन में वैश्विक विधायक सम्मेलन 2025 जो है वो आयोजित हुआ था। अगला देखते हैं। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए? तो दोस्तों ये जो आपका क्या है कि वैश्विक विधायक सम्मेलन है, इसमें छत्तीसगढ़ से, ठीक है, कौन कौन शामिल हुए? तो चरणदास महंत जी शामिल हुए, अनिला भेड़िया जी और संदीप साहू जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 से 30 विधायकों में छत्तीसगढ़ के कितने विधायक शामिल हुए थे? तो 3 विधायक शामिल हुए थे। इसमें कुल टोटल कितने विधायक शामिल हुए थे? आपका
वैश्विक विधायक सम्मेलन 2025 में तो 130 विधायक शामिल हुए थे और छत्तीसगढ़ से कितने शामिल हुए थे? तो 3 विधायक शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो बोस्टन में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 4 से 6 अगस्त 2025 तक। नेक्स्ट है, मिनीमाता बांध परियोजना में कितनी क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका 100 मेगावाट का। ठीक है, मिनीमाता जो कि हसदेव पर बना हुआ है, यहाँ पर 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तावित है। अगला देखते हैं, जिंदल पावर का नया निवेश कितना है? तो दोस्तों ये जो जिंदल पावर प्लांट है, इसका नया निवेश जो है 12,800 करोड़ रुपए है। कितना? तो 12,800 करोड़ रुपए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पर 1600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा। अगला है, उमेश काकितवार किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों उमेश काकितवार जो है ये मैराथन खेल से संबंधित है। ठीक है, 90 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन फिनिश किया इन्होंने 11 घंटे 42 मिनट में। अगला देखते हैं, खुशाल नाग किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है खुशाल नाग जी। ठीक है, एनपीसी इंटरनेशनल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला देखते हैं, रेणु पारिक किस टीम को सहायक कोच है? तो दोस्तों रेणु पारिक जो है ये भारतीय वॉलीबॉल टीम की आपका सहायक कोच है। ठीक है, कब नियुक्त हुई है ये? तो मई 2025 में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, नवी राय पोरट ने किस स्पर्धा में स्वर्ण जीता? तो नवी राय पोरते जो है दोस्तों, इन्होंने आपका पावर लिफ्टिंग में, ठीक है, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता जापान में 57 किलोग्राम वर्ग में। अगला देखते हैं, विश्व पैरा आर्चरी सेलिंग चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री राम आ ने। ठीक है, 80 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश कुमार देवांगन जी को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 7 अगस्त 2025 को उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, लोक जतन सम्मान 2025 किसे मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा मुकेश चंद्राकर जी को। ठीक है, 24 जुलाई 2025 को रायपुर प्रेस क्लब में ये पुरस्कार जो है दोस्तों वितरित किया गया। नेक्स्ट है, संपूर्णता सम्मान किससे संबंधित है? तो आकांक्षी जिलों से संबंधित है आपका संपूर्णता सम्मान, 19 आकांक्षी खंड संपूर्णता सम्मान। अगला देखते हैं, 25वां भारत रंग महोत्सव 2025 का समापन कहां हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा रायगढ़ में। ठीक है, 112वां बड़े भजन का मेला 2025 किस समुदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनामी संप्रदाय से संबंधित है आपका 112वां बड़े भजन का मेला। ठीक है, अगला देखते हैं, तातापानी महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बलरामपुर में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये जो तातापानी है दोस्तों ये गर्म पानी का स्रोत है जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। ग्राम संपदा ऐप किसके डिजिटलीकरण से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा पंचायत परिसमितियों के लिए। ठीक है, और ये राज्य भर में आपका लागू है। अगला देखते हैं, सुगम मोबाइल ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि वाणिज्यिक कर जो विभाग है इसने सुगम मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ किए ओपी चौधरी जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, उन्होंने सुगम मोबाइल ऐप का आपका लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, महानदी जल विवाद के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस बेला एम त्रिवेदी महानदी जल विवाद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल। अगला देखते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे संबंधित है? तो बाल सुरक्षा से संबंधित है। जो रेलवे स्टेशन पर बच्चे जो होते हैं दोस्तों बिछड़ जाते हैं उनको खोजने के लिए आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान जो है चलाया गया। अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिकंजा किस जिले में चलाया गया? तो जसपुर जिले में ऑपरेशन सिकंजा चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो गौ तस्करी के विरोध में ये जो अभियान था दोस्तों ऑपरेशन सिकंजा जसपुर में चलाया गया। अगला देखते हैं, अमनदीप कुमार किस उपलब्धि के लिए चर्चा में रहे? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत के सबसे तेज धावक हैं। इन्होंने दोस्तों 100 मीटर का, ठीक है, 10.8 सेकेंड में कंप्लीट किया। अमनदीप कुमार जी ने, भारत के सबसे तेज धावक। अगला है,
सालू डहरिया किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट बॉल से। ठीक है, एशिया यूथ चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है सॉफ्ट बॉल में आपका सालू डहरिया जी का। नेक्स्ट है प्रेम रतन चौहान किस खेल से जुड़े हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पावर लिफ्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रकला तेलम किस जिले से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजापुर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा और इनका सॉफ्ट बॉल टीम में इनका भी चयन हुआ है। अगला देखते हैं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ एनआरआई सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकागो में 2 अगस्त 2025 को नाचा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं एनआरआई सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राज्यपाल रमेन डेका इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगला देखते हैं दोस्तों वैश्विक विधायक सम्मेलन 2025 किस शहर में हुआ था? तो बोस्टन में इसका आयोजन किया गया था 4 से 6 अगस्त 2025 को। ठीक है, 21 दलों के कुल 130 विधायक इसमें शामिल हुए और 3 छत्तीसगढ़ के विधायक भी इसमें शामिल थे। अगला देखते हैं वैश्विक विधायक सम्मेलन 2025 में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुए? ऑप्शन है ओपी चौधरी, चरणदास महंत, मनीष तिवारी, विनोद वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा चरणदास महंत जी। ठीक है, उनके साथ साथ दोस्तों अनिला भेड़िया और संदीप साहू भी इसमें शामिल हुए। अगला देखते हैं आईआईएम रायपुर एमबीए पब्लिक पॉलिसी योजना के तहत मासिक स्टाइपेंड कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा 50,000 रुपए। ठीक है, कितना दिया जाता है इसके तहत? तो ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2025 में शुरू किया गया है। 50,000 रुपए इसके तहत स्टाइपेंड दिया जाता है। नेक्स्ट है सीजी साई योजना कब लॉन्च हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 अप्रैल 2025 को सीजी साई जो योजना है ये लॉन्च किया गया। नया रायपुर के मेफेयर होटल से ये योजना लॉन्च किया गया। अगला देखिएगा सीजी साई योजना के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित होंगे? तो कुल 5,000 जो परिवार हैं दोस्तों वो इसके तहत लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये योजना जो है दोस्तों पीवीटीजी परिवारों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है सीजी साई योजना किस मिशन के अंतर्गत चलती है? तो सही जवाब हो जाएगा कि बिहान मिशन के अंतर्गत चलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि बिहान जो मिशन है उसके अंतर्गत सीजी साई योजना जो है दोस्तों चलती है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। अगला सवाल है मोर गोठ लसुनगा हर घर मुनगा अभियान किसने लॉन्च किया? तो सही जवाब हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी के द्वारा मोर गोठ लसुनगा हर घर मुनगा अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मां महानदी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है और ये दोस्तों धमतरी से 2 मई 2025 से शुरू हुआ है आपका मां महानदी अभियान। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका मूल? तो नदी संरक्षण इसका मूल उद्देश्य है और धमतरी से ये योजना शुरू किया गया। ठीक है, 2 मई 2025 को। एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जसपुर में दोस्तों एग्री हार्टी एक्सपो 2025 जो है वो शुरू हुआ। 28 से 29 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं अघोर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो अघोर महोत्सव 2025 का जो आयोजन था दोस्तों सुपेल मठ में। ठीक है, जो कि रायपुर में है, यहां पर इसका आयोजन किया गया 21 से 25 जून 2025 को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की पहली बैठक कब हुई थी? तो 27 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की पहली बैठक हुई थी और याद रखिएगा कि जो बलबीर सिंह जुनेजा जी हैं, ठीक है, स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में ये बैठक जो है दोस्तों संपन्न हुआ। नेक्स्ट है ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर छत्तीसगढ़ सरकार कितनी राशि देती है? तो सही जवाब हो जाएगा 3 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर दोस्तों ओलंपिक में आप स्वर्ण जीतते हैं तो 3 करोड़ रुपए मिलेगा, वही रजत पदक लेकर आते हैं तो 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार जो है दोस्तों प्रदान करती है। नेक्स्ट है उमेश काकितवार किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा मैराथन के लिए। ठीक है, 90 किलोमीटर दौड़ 11 घंटे 42 मिनट में इन्होंने पूरी किया है आपका उमेश काकितवार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग 2025 में कांस्य किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा खुशहाल नाग ने। ठीक है, नारायणपुर के रहने वाले हैं, बॉडी बिल्डर हैं आपका खुशहाल नाग जी। इन्होंने एनपीसी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग 2025 में कांस्य पदक जीता है। अगला देखते हैं कमला देवी मंगतानी ने किस इवेंट में पदक जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दुबई अंतरराष्ट्रीय खेल में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 3 स्वर्ण जीते
इसके अलावा 1 रजत पदक। अगला देखते हैं, 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ से कौन चयनित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीशा साहू और गीता यादव, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 के बीच में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल 2025 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते? तो सही जवाब हो जाएगा 16 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक। भारोत्तोलन में छत्तीसगढ़ का पहला स्वर्ण किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा विजय कुमार, ठीक है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में दोस्तों विजय कुमार जी ने भारोत्तोलन में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, कलारीपयट्टू में छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्ण किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका मीसा सिंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलारीपयट्टू में छत्तीसगढ़ के लिए मीसा सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता। और इनका जो फाइट इवेंट था दोस्तों 40 से 60 किलोग्राम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुचित्रा कुटरे ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड ग्राम प्रिक्स 2025 में, ठीक है, कौन सा पदक जीता? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका रजत पदक। 400 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला देखिएगा, नेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, इसमें सुचिता कुटरे ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण और रजत दोनों ही पदक जीता है। याद रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और 400 मीटर में रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय पीस हाफ मैराथन 2025 कहाँ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा नारायणपुर में। 2 मार्च 2025 को अखिल भारतीय पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन किया गया। सुगम ऐप जो है दोस्तों ये किस विषय से संबंधित है? तो ये व्यापार कर से संबंधित है। वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी जो है दोस्तों इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, ग्राम संपदा ऐप किससे संबंधित है? तो पंचायत संपत्ति से संबंधित है आपका ग्राम संपदा ऐप, ठीक है। पंचायत परिसंपत्तियों का क्या हुआ? डिजिटलीकरण किया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, कविता का कमाल पाठ किस संस्था ने मंजूर किया है? तो सही जवाब हो जाएगा एनसीईआरटी ने, ठीक है। देश भर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा आपका कविता का कमाल। दोस्तों यदि आपको करंट अफेयर 2025 का 1 जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस है। तो ये सब इसमें क्या किया गया है? कवर किया गया है, ठीक है। आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेमो की बात करें तो जैसे हमारा चैप्टर 1 है तो इसमें वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया है? एमसीक्यू बनाया है कि वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरह के पूरा जो ये पीडीएफ है वो डिजाइन किया गया है। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है, कौन सा है? चैप्टर 7 में है। ऑपरेशन सम्मेलन व महोत्सव हो गया, ये चैप्टर 10 में है, ठीक है। और भी डेमो है, आप देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात करें, ठीक है, देखिए देने के लिए तो मैं आपको इसे फ्री में दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाने और आपका पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपके छोटी सी केवल प्राइस रखी है। जैसे आप लोग थ्योरी परचेस करते हैं, ठीक है, हमारे थ्योरी का पीडीएफ को आप लोग परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस है 50 रुपये, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ को प्राइस परचेस करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी प्राइस कितनी रखी गई है? ओनली 50 रुपीज़ रखी गई है। लेकिन दोस्तों यदि आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो मैंने इसका प्राइस कम कर दिया है, 80 रुपये कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यदि आपको छत्तीसगढ़ का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा इसमें और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इसका डेमो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका जो डेमो है, जैसे चैप्टर 1 में क्या है? छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। चैप्टर 2 में क्या है? बस्तर पंडुम 2025, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये आपका देख सकते हैं, ये क्या हो गया? एमसीक्यू फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये क्या है? एमसीक्यू फॉर्मेट है। इसके अलावा दोस्तों तो इसके भी पीडीएफ के प्राइस की बात करें तो जैसे एमसीक्यू वाला हो गया, ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी, तो थ्योरी का प्राइस कितना रखे हम लोग? 50 रुपये है, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ की प्राइस भी कितनी है? 50 रुपये है, ठीक है। लेकिन इसको भी आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो ये आपको मात्र 80 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है,
कि जैसे एक एक तो अगर आप लोग पीडीएफ को परचेस करने जाएंगे तो 4 पीडीएफ का प्राइस हमारा कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है, स्पेशल डिस्काउंट रखा है, जिसमें यदि आप दोस्तों, ठीक है, यदि आप चारों पीडीएफ को एक साथ में परचेस करते हैं तो ये आपको टोटल कितना पड़ेगा, केवल 150 रुपये में मैं दे दूंगा आपको ये पीडीएफ, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 150 रुपये में आपको ये कंप्लीट 4 पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ हो गया और नेशनल इंटरनेशनल का भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाता है, ठीक। तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात कैसे परचेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस दिए गए क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करना है, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट करने के बाद हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों उसे भेज देना है, ठीक है। आपको कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो तत्काल ही मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित छन्नूलाल वर्मा जी का, ठीक है। देखिए दोस्तों, पंडित छन्नूलाल वर्मा जी को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मयंक शर्मा बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा संजय विश्राम जी को। अगला सवाल है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेजस्विनी, ठीक है। इसका मेजबान राज्य जो है दोस्तों उत्तराखंड है और इसका जो शुभंकर है मौली है। टैगलाइन की बात करें तो संकल्प से शिखर तक इसका टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल एआई शहर सूचकांक 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा 26वां स्थान मिला है, ठीक है। शीर्ष पर कौन था? तो टॉप पर था दोस्तों सिंगापुर। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है। तीसरे स्थान पर बीजिंग जो कि चाइना में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं इसका थीम था। अगला सवाल देखते हैं, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लापता लेडीज को, ठीक है। देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मितांशी गोयल, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो रवि किशन और सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में आपका विकर्ड रही, ठीक है। अगला देखते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 का थीम क्या है? सही जवाब हो जाएगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा विदर्भ ने, ठीक है दोस्तों, विदर्भ ने फाइनल में केरल को हराया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा जयपुर में किया गया, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग था ये राजस्थान के जयपुर में सफलतापूर्वक किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा रोजर बिन्नी को चुना गया है, ठीक है दोस्तों। सितंबर 2025 में बीसीसीआई के वार्षिक आम सभा एजीएम में रोजर बिन्नी को नया अध्यक्ष चुना गया है। वो बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष हैं। कौन से क्रम के? तो 37वें क्रम के। नेक्स्ट देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनाली मिश्रा, ठीक है। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, नियुक्त किया गया है। देखिएगा दोस्तों कि आरपीएफ की स्थापना, ठीक है, इसकी जो स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा एंड्रू मैसन्स। अगला देखिएगा,
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा 67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरियानी लोहाटी, ठीक है, लाहोटी। देखिएगा कुछ डिटेल्स। दिल्ली की 5 साल और 10 महीने की आर्यनी लाहोटी है दोस्तों, ये भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज तीनों प्रारूपों में रेटिंग हासिल की है। अगला देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल रूप से साक्षर राज्य कौन बना है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 6,81,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला देखते हैं। किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन ने। अगला सवाल है, बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा? तो सही जवाब हो जाएगा 12 लाख। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों होम स्टे पर पुनर्विचार की नीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। US ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा आयशना सबालेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। US ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन है। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदीप पटनायक जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आयोजित 134वें, ठीक है, डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 134वां संस्करण जो है दोस्तों जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 41वां स्थान दिया गया है भारत को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो देखिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है दोस्तों ये भारत ने जीता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए दोस्तों ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो विजेता है वो भारत है, तीसरी बार विजेता है, ठीक है। और उप विजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड इसका उप विजेता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार, कौन कौन से ईयर में? तो 2025 में, 2013 में और 2002 में। अगला देखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनोरा ने, ठीक है। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीस दयाल सिंह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से सुसज्जित होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है ये अनुवादक सुविधा से सुसज्जित होने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अगला देखते हैं। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद सलाह। अगला देखते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता, ठीक है। अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परशुरामपुरी रखा गया है, ठीक है। अगला है हमारा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। अगला देखिएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल। ठीक है, अगला देखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, अगला देखते हैं, 10 जनवरी को मनाए गए विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। इसकी थीम थी विश्व हिंदी दिवस 2025 की। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कि हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अजय कुमार भल्ला को हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास, ठीक है, स्लाइनेक्स 2025 का एक 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो में। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, अगला देखिएगा, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह पर। अगला देखिएगा, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश जी को। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों होम बाउंड। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महोद गांव बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला देखिएगा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो राइट आंसर है इसका रियल मैड्रिड। ठीक है, अगला है, नियोम्बिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बैंगलोर। ठीक है, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दोस्तों चेन्नई के जो एस रोहित कृष्णा जी हैं ये भारत के 89, ठीक है, 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला देखते हैं, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिमालयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला? तो सही आंसर हो जाएगा शुभमन गिल और सोफिया डंकले को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो उद्देश्य है मुख्य महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता करने और हल निकालने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, सिक्किम में दोस्तों नारी अदालत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 83वीं। ठीक है, नेक्स्ट है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। ठीक है, जो दिल्ली विधानसभा है दोस्तों ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोल्डोवा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है भारत का मछली उत्पादन में। अगला देखेंगे, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। अगला देखते हैं, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जो है ये दिया गया है मोहन लाल जी को। ठीक है,
अगला देखेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा अपना घर पहल शुरू किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा संजय वत्स्यान को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 76th नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। यहाँ पर 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे समानता वाला देश बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रस्थ रखा है। ठीक है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस स्वीप आइकॉन बनाया है? कौन सा स्वीप आइकॉन बनाया था? तो मांडली प्रकाश झा और नीतू चंद्रा ने, मांडली प्रकाश झा और नीतू चंद्रा ने, ठीक है, क्या बनाया था? स्वीप आइकॉन बनाया था। अगला देखते हैं, सशस्त्र बल सीमा यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय वत्स्यान जी को। अगला देखेंगे, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माता टेरेसा एडवांस क्लिनिक। अगला देखेंगे, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो सही जवाब है 20वां स्थान हासिल किया। अगला देखेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी अवकाश, ठीक है, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है दोस्तों खालिद जमील को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। अगला देखते हैं, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एन से यांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको इस पूरे जो हमारा प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस पूरे प्रेजेंटेशन का PDF मिल जाएगा। आप तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अंत में मैंने पूरा डिटेल बताया है कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को। ठीक है, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वे भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14th क्रम के। ठीक है, 14वें क्रम के।
और इसके जगह पर दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जगह पर कौन नए उपराष्ट्रपति बने हैं 15वें क्रम के, तो वो भी याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी। अगला देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपक बागला जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का। ठीक है, अगला देखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपक बागला। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर हो दोस्तों हैदराबाद में इसका आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबोधन सुद्रियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के। ठीक है, सुद्रियांतो जो है दोस्तों ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी पंचायत ऐप ने WSIS पुरस्कार 2025 किस श्रेणी में जीता? तो सांस्कृतिक व भाषाई विविधता श्रेणी में। क्वेश्चन है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार 2024-25 में भारत विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब हो जाएगा 8वें स्थान पर है। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा MiG-21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र में। अगला देखते हैं, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंदौर शहर को दिया गया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में दोस्तों भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा बिलासपुर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 16 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी को। ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सेम क्वेश्चन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत की पहली रो रो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में विकसित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, अगला देखिएगा, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नाहाट जो है दोस्तों ये भारत का सबसे दूषित प्रदेश है, सॉरी शहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही PM वाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक वाई सेवा विस्तार से। ठीक है, अगला सवाल है, टेलीसमेन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनाली मिश्रा को। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत का पहला AI+ कैंप किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो अमरावती में भारत का पहला AI+ कैंप जो है शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका संचार संघ COAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दोस्तों अभिजीत केसर को। अगला है, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुर सी देशपांडे ने। ठीक है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीला आबू लीला को। अगला देखते हैं, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईगा विस्यातेका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा टेलर फ्रिज ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 में। अगला देखते हैं दोस्तों, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है पंजाब को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रूज इंडिया मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो सही जवाब है पहलगाम में स्थित। ठीक है, पहलगाम हमला हुआ था आतंकी, देखे होंगे आप लोग अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रूज इंडिया मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा झूठे संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? ठीक है, सही जवाब है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब है भारत और श्रीलंका। ठीक है। अगला देखते हैं, 91 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कनाना स्कीम जो कि कनाडा में है, कनाना स्कीस जो कि कनाडा में है। यहाँ पर दोस्तों 91 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक और ऑडिटोरियल कोरल रिडक्स किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवा में। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है इसमें? तो सही जवाब है 41वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आस्था पुडनिया। ठीक है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में किया गया। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नवादा में बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन किज ने। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बजाज अलियांज के द्वारा। अगला देखते हैं, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। ठीक है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह में। ठीक है, लेह कहाँ है आपका? ये आपका लद्दाख में है। तो इस शहर में दोस्तों आपका पहली हाइड्रोजन चलित बसें जो है वो शुरू की गई है। अगला देखते हैं,
किस शहर को ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा कोपेनहेगन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा होनो होन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, कौन सा रैंक है? तो 15वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो सही जवाब हो जाएगा गिनी को। अगला देखते हैं, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अगला देखते हैं दोस्तों, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71वां। अगला है, संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नव्य योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो ये विकसित भारत 2047 मिशन के तहत शुरू किया गया है नव्य योजना। अगला देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन दोस्तों लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को, ठीक है, किस रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है आपका वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जहां नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो सही आंसर है चेकिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले, ठीक है, चरण की शुरुआत कब से होगी? तो इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2026 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी रेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगला है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने जीता है। अगला देखेंगे, 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। अगला है हमारा, किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली में E0 FIR पहल जो है दोस्तों शुरू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किस से दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाभ घोष को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, किस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जला, ठीक है, विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तेलंगाना में। अगला देखते हैं, अमेजन में खोजे गए विश्व के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया बीच
गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घोघला बीच में, ठीक है, जो कि दीव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो सही जवाब है ओडिशा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही जवाब है दोस्तों चीन। अगला है हमारा, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनाया है? तो मिजोरम जो है दोस्तों, ये पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का, ठीक है, पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा बार्सिलोना ने, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व का पहला सफल मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अगला सवाल है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलिस रैंडल ने, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो देखिए, जो ऐतिहासिक शहर दोस्तों गया है, ठीक है, इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है और इसका नाम गया धाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2026 में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है दोस्तों ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत ने, ठीक है। किसने जीता? तो भारत ने जीता। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। 24 नवंबर 2025 को भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका, जो कि बांग्लादेश में फाइनल में चीनी ताइपे को, ठीक है, 35-28 के स्कोर से हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की जीत हासिल किया। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों INS माहे इसका नाम है, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। 24 नवंबर 2025 को इंडियन नेवी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS माहे को कमीशन किया, ठीक है, जो माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का पहला वेसल है। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लक्ष्य सेन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बॉयकॉट किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2025 को भारत की 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत जी ने, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत जी ने 24 नवंबर 2025 को जस्टिस BR गवाई की जगह ली और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने तक भारत के चीफ जस्टिस के रूप पर ये काम करेंगे अभी, ठीक है दोस्तों। यदि आपको करंट अफेयर 2025 का 1 जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी और कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ का PDF चाहिए, ठीक है, जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस है, तो ये सब इसमें क्या किया गया है, कवर किया गया है, ठीक है। आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेमो की बात करें तो जैसे हमारा चैप्टर 1 है, तो इसमें वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया है, MCQ बनाया है कि वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरह के पूरा जो ये PDF है वो डिजाइन किया गया है। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है, कौन सा है, चैप्टर 7 में है। ऑपरेशन सम्मेलन व महोत्सव हो गया, ये चैप्टर 10 में है, ठीक है। और भी डेमो है, आप देख सकते हैं। तो इस PDF की प्राइस की बात करें, ठीक है, देखिए देने के लिए तो मैं आपको इसे फ्री में दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाने और आपका PDF बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपके छोटी सी केवल प्राइस रखी है। जैसे आप लोग थ्योरी परचेस करते हैं, ठीक है, हमारे थ्योरी का PDF को आप लोग परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस है 50 रुपये, और MCQ वाले PDF को प्राइस परचेस करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी प्राइस कितनी रखी गई है, ओनली 50 रुपीज़ रखी गई है। लेकिन दोस्तों यदि आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो मैंने इसका प्राइस कम कर दिया है, 80 रुपये कर दिया है, ठीक है।
इसके अलावा आपको बता दूं कि यदि आपको छत्तीसगढ़ का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा इसमें और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इसका डेमो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका जो डेमो है, जैसे चैप्टर 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047, चैप्टर 2 में क्या है, बस्तर पंडुम 2025, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये आपका देख सकते हैं, ये क्या हो गया, एमसीक्यू फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। इसके अलावा दोस्तों, तो इसके भी पीडीएफ के प्राइस की बात करें तो जैसे एमसीक्यू वाला हो गया, ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी, तो थ्योरी का प्राइस कितना रखे हम लोग, 50 रुपए है, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ की प्राइस भी कितनी है, 50 रुपए है, ठीक है। लेकिन इसको भी आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो ये आपको मात्र 80 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, कि जैसे एक एक तो अगर आप लोग पीडीएफ को परचेस करने जाएंगे तो 4 पीडीएफ का प्राइस हमारा कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है, स्पेशल डिस्काउंट रखा है, जिसमें यदि आप दोस्तों, ठीक है, यदि आप चारों पीडीएफ को एक साथ में परचेस करते हैं तो ये आपको टोटल कितना पड़ेगा, केवल 150 रुपए में मैं दे दूंगा आपको ये पीडीएफ, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 150 रुपए में आपको ये कंप्लीट 4 पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ हो गया और नेशनल इंटरनेशनल का भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाता है, ठीक। तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात कैसे परचेस करना है, ठीक है, तो दोस्तों इस दिए गए क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करना है, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट करने के बाद हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों उसे भेज देना है, ठीक है। आपको कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो तत्काल ही मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।